आज हम गाइडेंस फॉर द डे देखेंगे फ्रॉम भगवत गीता। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस कम्स टू अस। दो गाइडेंसेस आए हैं, पहला वाला देखते हैं। श्लोक 43 फ्रॉम चैप्टर 6, ध्यान योग। तत्रा तमबुद्धि समयोगां लभते पौरवा देहिकां यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru। मतलब एक जन्म लेने के बाद में जो इंसान होता है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिवाइव करता है। ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ में जो भी किया है उस चीज़ को के प्रति ही वो धीरे धीरे उसी कॉन्शियसनेस में चला आता है। एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस। तो ये मान्यता है, अगर कोई बोलता है कि मान लो मैंने ये पर्टिकुलर स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जन्म में सारे जितने भी आपका स्पिरिचुअल जर्नी है उसको उसमें सक्सेस पाले। आपने जितना कर्म किया आपको उसका फल मिलेगा। नेक्स्ट जन्म में आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ पे ख़त्म किया था, वहाँ से आप आगे करोगे। इसीलिए दसमाविद्या के पूजा इन सब में, जैसे मैंने सुना है बहुत सारे हाइट स्कॉलर पीपल ये बोलते हैं कि एक जन्म भी कम पड़ जाता है, मल्टीपल जन्म लग जाते हैं। एंड आप जहाँ तक ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करते हो, और अगर आपने किसी जन्म में फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो वो सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आते हैं। बहुत सारे लोगों के स्टोरीज है, सो मैंने जाना है कि उनके लाइफ में अचानक बहुत यंग एज में ही वो बहुत यंग एज से आपने देखा होगा बहुत से ही स्पिरिचुअल लीडर्स है जो 4-5 साल की उम्र से ही कृष्ण भक्ति के बारे में प्रचार करना चालू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज से वो अपने साधनाओं में थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं। कहीं से कुछ सुनने को मिल गया, अगर उस फैमिली में जन्म नहीं लिया है, अगर ऐसा है कि द पर्सन हैज़ नॉट टेकन बर्थ इनटू अ डिवोशनल फैमिली फॉर वट एवर कर्मा ही और शी माइट हैव डन, बट उसके पास में कहीं ना कहीं से वो आ जाती है। किसी फ्रेंड ने बोला, किसी पंडित ने बोला, किसी अभी तो गूगल भी आ गई है वहाँ से बोला, तो कहीं से भी वो चीज़ आ सकती है। सो इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स तो वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। किंग भरता हु टुक हिज थर्ड बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ गुड ब्राह्मणा इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बर्थ फॉर द रिवाइवल ऑफ प्रीवियस ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। King Bharata was the emperor of the world, and since his time, this planet has been known among the demigods as Bharata Varsha. Formerly, it was known as Ilavarta Varsha. The emperor at an early age retired from spiritual perfection but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of a good Brahmana and was known as Jada Bharata because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahugana. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalists get repeated opportunities for complete perfection on in Krishna consciousness. सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं, कोई भी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी करते हो उसमें आप अगर उस रास्ते चलना चालू कर देते हो तो आपको सक्सेस मिलने के या सक्सेसफुल होने के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ठीक है, सो इन एवरी बर्थ यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेन सक्सेस। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या गाइडेंस मिलता है कि इफ़ यू आर फेलिंग सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग, और इफ़ यू आर गेटिंग बाधा विघ्न और ऐसा लगे कि मैं स्टार्ट तो कर लूँगा या कर लूँगी या मैं सक्सेस नहीं पाए, तो डोंट वरी। जितना ट्राई करोगे, जितना तक करोगे उतना तक का सक्सेस मिलेगा। जितना तक का अपने एफर्ट्स डालोगे उतना तक का सक्सेस मिलेगा। शुरू तो करो, इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड। तो किसी भी चीज़ में हारने के बारे में सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए। सक्सेस अब भी मिल सकती है, बाद में भी मिल सकती है, तो आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे एज अ गाइडेंस। अगले दिन हम और एक गाइडेंस निकालेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।